ऊपर के शेड्स जो हैं उनको तोड़ दिया गया है, नीचे के चबूतरे जो हैं उनको तोड़ दिया गया है। बुलडोजर लगभग 3 से 4 आए। अब ये लाखों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? बीजेपी दुखी कर रही है, बीजेपी सरकार में हो रहा है। कांग्रेस सरकार बढ़िया थी, सब कुछ था उसके अंदर, कारोबार भी अच्छे थे। अब तो कारोबार नहीं, ऊपर से परेशान कर रहे हैं। सारे टीन शेड आ दिए, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया पूरी मार्केट में। और सुबह 7 बजे बगर के आगे तोड़ गए। जो दुकानदार हैं उन्होंने अभी भी इंक्रोचमेंट जो है उसी तरीके से किया हुआ है जिस तरीके से इंक्रोचमेंट पहले था, जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का असर जो है ढंग से नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी इंद्रलोक की कूलर मार्केट के अंदर है, जहां आज सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में एमसीडी लगभग 3 से 4 बुलडोज़र लेके आती है और इन लोगों के जितने शेड्स बने हुए थे, चबूतरे बने हुए थे, उन सबको तोड़ के चले जाती है। कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। पहले कार्रवाई देखिए, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई करी गई है। ऊपर के शेड्स जो हैं उनको तोड़ दिया गया है, नीचे के चबूतरे जो हैं उनको तोड़ दिया गया है। बुलडोज़र लगभग 3 से 4 आए थे और आपको बताएं कि लगभग 30 से 40 साल पुरानी ये पूरी मार्केट है और आज तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई थी। लेकिन आज इन लोगों का कहना है कि सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में लगभग 3-4 बुलडोज़र, कई सारे पुलिस वाले और एमसीडी के अधिकारी आते हैं और ये पूरी की पूरी कार्रवाई करके चले गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कूलर मार्केट है जिन पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर इन लोगों ने शेड्स बनाए हुए थे धूप से बचने के लिए, उन सबको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब इन्हीं के देखिए बुलडोज़र जो है थोड़ा बहुत तोड़ के गया था, ये लोग खुद यहाँ पर कटर से इसको हटाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि लोग, दुकानदार यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए सीढ़ी भी लगी हुई थी, शायद इसको भी तोड़ने की कोशिश बुलडोज़र के द्वारा करी गई है। नीचे चबूतरों को भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने साफ़ करके फिलहाल किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ हुई है। लोग अभी भी अपने जो शेड्स को तोड़ा गया है उनके ऊपर कटर से काट के उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितने सारे शेड्स जो हैं, शटर जो है, शटर का हिस्सा जो है दिख रहा होगा आप लोगों को साफ कि शटर जो है उसको भी उखाड़ दिया गया है। और जो पूरी कार्रवाई है, बताया जा रहा है कि 6 से 7 बजे के बीच में आज सुबह करी गई है। जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजर। कितने बजे ये कार्रवाई हुई है, कितने लोग आए थे, क्या कुछ बताया था? ये तो पता नहीं, हम तो सो रहे थे जब हमें पता चला कि मार्केट में तोड़फोड़ हो गई है। सुबह 6:30 या 7 बज रहे थे, तो 6:30 बजे तो बाहर से ही तोड़न ताड़ी शुरू थी। अंदर आते आते 8:30 बजे तक, यहाँ तक 10-11 बज रहे थे, यहाँ तक उन्होंने कार्रवाई करी है। आगे की कार्रवाई अब पता नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब भी करेंगे वो देखा जाएगा। क्या की कार्रवाई वगैरह होगी? हाँ, जो भी बाहर जो भी है वो सब टूटा जाएगा, सब जो भी, वैसे ज़्यादा बाहर नहीं है, वो जो है जो टूटा जाएगा। कितने टाइम से लगभग ये मार्केट है, पहले तो ये बताइए। भैया मार्केट तो बहुत पुरानी है, 40-50 साल पुरानी है। 40-50 साल पुरानी मार्केट। कुछ बताया गया था कि हटा कुछ नहीं। इससे पहले कोई कार्रवाई हुई? नहीं, आज तक तो कोई बात ही नहीं ना, कुछ हो तो यहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं है। अंदर ही अंदर काम होता है सबका। अब पता नहीं क्या हुआ। क्या कह रहे हैं कि अवैध इंक्रोचमेंट था, इस वजह से तोड़ा। हाँ, इसी वजह से शायद ये सब तोड़ा ना, ये सब तोड़ दिया ये। चबूतरे और ऊपर के शेड्स और भी कुछ तोड़ा? हाँ, नहीं और कुछ नहीं, खाली यही सब तोड़ा है और कुछ नहीं तोड़ा। तो बाकी जो सामान वगैरह था, गलत तो है, बताना चाहिए था। अब ये लाखों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये काम यहाँ पर, ये एशिया की बड़ी मार्केट है, यहाँ काम होता है, कस्टमर आते हैं दूर दूर से, उनका कैसे होगा काम? सब इधर उधर से आते हैं, दूर दूर से लोग, क्या मैसेज जाएगा यहाँ कर? तो क्या लग रहा है कि बीजेपी दुखी कर रही है लोगों को? ये तो नहीं पता जी, कौन दुखी कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मगर ये बीजेपी दुखी कर रही है। बात करो। बीजेपी दुखी कर रही है। इससे पहले कभी ऐसी कोई कार्रवाई? इससे पहले नहीं हुआ। बीजेपी दुखी कर रही है, बीजेपी सरकार में हो रहा है। एक तरफ चल रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए चल रहा है कि मोबाइल वाले चल रहा है, पानी पिला रहे हैं लोगों को, लेकिन धूप से बचने के लिए नहीं, मोदी सरकार ने बोला है गरीबों को सबको पैसा मिलेगा। वो पैसा कहाँ है ये बताओ मेरे को, गरीब आदमियों के लिए पैसा कहाँ है? क्या कहेंगे सर? कह रहे थे कि गर्मी से बचे, पानी वगैरह का इंतजाम हो रहा है, लेकिन यहाँ धूप से बचने के लिए शेड लगाया, उसको तो तोड़ दिया। अब कहाँ है शेड, सब हटा दिए उन्होंने। क्या लग रहा है कि परेशान किया जा रहा है बीजेपी? परेशानी तो और क्या है, ये परेशानी नहीं और क्या बताओ। कितने टाइम से दुकान लगा रखी है? ये 50 साल हो गए मैं यहाँ पर। 50 साल से आपकी दुकान लगी हुई है। इससे पहले कोई कार्रवाई ऐसी? कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस का भी टाइम देखा है, वो बढ़िया थी, कांग्रेस सरकार बढ़िया थी, सब कुछ था उसके अंदर, कारोबार भी अच्छे थे।
अब तो कारोबार ही नहीं ऊपर से परेशान कर रहे हैं। सारे टीन शेड आ दिए, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया पूरी मार्केट में। और सुबह 7 बजे बगर के आगे तोड़ गए। सुबह 7 बजे? हाँ, घरों पर ये कारीगर हमारे बरिश होते हैं। सुबह सुबह 7 बजे घर पर आज वहाँ JCB खड़ी हुई है, तोड़ने की नहीं आए हुए हैं, तो वहाँ से उल्टी सीधा भाग कर आए। कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट होता था, लोग जो है अपने सामान जो है बाहर रख देते थे। पहले बता के जाते, नोटिस भेजते, तो अपना दरिया बता देते भाई यहाँ तक का कर लो, अपना से करवा लेते। अभी आके सुबह सुबह परेशान करके तोड़ के, ये गलत बात है। तो देखिए लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको परेशानी जो है अगर पहले बता देते तो शायद वो लोग खुद ही से अंदर कर लेते, इस तरीके से नुकसान नहीं होता। अब देखिए ये अंकल है, इनके भी ऊपर का शायद से सेट तोड़ा गया। अब ये सारा लोहा वगैरह जमा कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ लगातार हो रही हैं। कूलर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं पूरी की पूरी कार्रवाई करी गई है और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए कटर लेके अब जो अपना नुकसान है उसमें से कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश जो है यहाँ पर करी जा रही है। पूरी मार्केट का आप हाल देख सकते हैं। अंदर की तरफ में कई सारी दुकानें यहाँ पे छोड़ भी दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि आगे जाके कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है दोबारा जब बुलडोज़र चलेंगे तब तोड़ा जाएगा। अब आप देखिए किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है। लेकिन एक चीज़ और भी जो है यहाँ पर देखी जा रही है कि जो दुकानदार हैं उन्होंने अभी भी इंक्रोचमेंट जो है उसी तरीके से किया हुआ है जिस तरीके से इंक्रोचमेंट पहले था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का असर जो है ढंग से नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब अभी भी अगर मेरे पीछे देखेंगे तो जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने सारे कूलर या फिर जो सामान है उन सबको आगे की तरफ में रखा हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से पूरा बुलडोज़र चला हुआ है। ये शायद से नेट की तरह लगाया हुआ था, पूरा का पूरा शेड था, किस तरीके से तोड़ दिया गया है। सामान जो है इसके ऊपर रखा हुआ था, शायद सामान को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कूलर मार्केट का हाल बेहाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है और आज से पहले कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज लगभग सुबह 6 से 7 बजे के बीच में MCD आकर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करके गई है, जिसमें कई सारे दुकानदारों को टारगेट किया गया है। कई सारे दुकानदारों के दुकानों के शेड्स को तोड़ दिया गया है। और देखिए आप किस तरीके से अब ये लोग मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर एक दिन का इनका कहीं ना कहीं बिजनेस भी जो है उसमें भी नुकसान, और इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनको कितनी ज़्यादा समस्याएं लगातार हो रही हैं। और जिस तरीके से गर्मी से बचने के लिए इन लोगों ने लगाए हुए थे ये सारे शेड्स, उनको भी तोड़ दिया गया। और आप देख रहे थे कि लगातार रेखा गुप्ता जी बोल रही थी गर्मी में आप लोग पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। कई सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद ये कार्रवाई करी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। इन लोगों को कभी नहीं कहा गया कि अपनी दायरा जो है उसको कम कर लिया जाए, कि कोई नोटिस दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर BJP और रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यहाँ की गई है और MCD ने ही पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब देखना ये होगा जो बची दुकानें हैं क्या उनको कोई नोटिस दिया जाता है, वो लोग अपना सामान हटा लेते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है और उसका असर जो है वो भी थोड़ा बहुत दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बचे हुए दुकानदार हैं उनके सामान अभी भी आपको बाहर की तरफ में नज़र आएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बाहर की तरफ में आए, मैं आपको रोड की तरफ से दिखाता हूँ कि पूरी कार्रवाई होने के बाद भी यहाँ क्या कुछ हाल है, कैसे यहाँ पर अभी भी इंक्रोचमेंट जो है वो फैला हुआ है, अभी भी कोई भी असर जो है यहाँ पर नहीं पड़ा है। अब देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ मेन रोड के पास में, सर्विस लेन है ये। अब इस तरफ में अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए अभी लगभग आधे घंटे 1 घंटे पहले यहाँ बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। क्या असर बुलडोज़र कार्रवाई के बाद यहाँ है, अब आप वो पीछे की तरफ में देखिए, कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से अभी भी लोगों ने अपने कूलर जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही बाहर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें बाहर रखी हुई हैं। इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इंक्रोचमेंट जो है अभी जस का तस आपको नज़र आ रहा होगा। हो सकता है ऊपर के शेड्स जो हैं वो अब यहाँ पे लोगों ने खुद से हटाना शुरू कर दिए हों, क्योंकि पूरी कार्रवाई जो है बुलडोज़र की यहाँ पे हुई थी सुबह के टाइम पे, तो उन्होंने शेड्स और आगे का हिस्सा ही तोड़ा था। तो शेड्स को शायद ये लोग अब खुद ही हटा लेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कूलर जो है वो सबके अभी भी बाहर रखे। इंक्रोचमेंट जो है अभी भी आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा होगा। बुलडोज़र जो है उसने कार्रवाई करी है, उसका भी आपको पूरा असर दिख रहा है। लेकिन देख सक रहे हैं आप कि क्या कुछ अभी हो रहा है। पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से MCD का बुलडोज़र चलता है, यहाँ पे पूरी कार्रवाई होती है। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं दिया जाता, लेकिन उस कार्रवाई के बाद क्या कुछ हाल है वो भी आपने देखा। कैमरा जर्नलिस्ट सभ्य के साथ प्रशांत, टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।